हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आप लोग के बीच हम ऑलमोस्ट इससे पहले 3 क्लास ला चुके थे और पहला क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, दूसरा क्लास जॉब प्रोफाइल के बारे में हम देखे थे और तीसरा में यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के बारे में देखे थे। और मैंने बताया था कि आप लोग के एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो कंप्यूटर के बारे में कुछ हम सिलेबस बताए थे और 10 क्वेश्चन हम लेके आए थे। और हम आपको ये भी बताए थे कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस ऐप पे आपको क्लास चलाए, क्लास के साथ साथ मॉक टेस्ट भी चलेगा, उसी में इंक्लूड होता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ भी होते हैं यहाँ पे। एंड आज हम आप लोग के आए हैं जनरल अवेयरनेस से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस के हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसी तरह आगे भी काफी कुछ आप लोग के बीच लेके आते रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और काफी कुछ आप लोग के बीच प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहां पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। भले ही क्वेश्चन कम होता है लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा होता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे करते हैं, क्वेश्चन 1 देखते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, इस टाइप की क्वेश्चन है। और हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, या क्रिप्स मिशन का आगमन देखने को मिलती है, या गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन देखने को मिलती है, या कैबिनेट मिशन का आगमन देखने को मिलती है। तो आपको थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव हमें कब देखने को मिलती है, वर्ष 1942 में देखने को मिलती है यहाँ पे। और दूसरा है क्रिप्स मिशन का आगमन कब देखने को मिलती है यहाँ पे, तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1928 में देखने को मिलती है यहाँ पे। भले ही क्वेश्चन बेसिक है यहाँ पे। गवर्नर जनरल पद पे लॉर्ड वेवल का आगमन कब देखने को मिलते हैं, तो 1943 में देखने को मिलती है यहाँ पे। कैबिनेट मिशन का आगमन कब देखने को मिलती है, तो 1946 में देखने को मिलती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी यहाँ पे, तो सबसे पहले 1988 तो देखने को मिलती है, और फिर सेकेंडरी में 1942, फिर 1943, फिर 1946 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप क्या टिक लगा के आएंगे, क्रिप्स मिशन का आगमन को आप लोग टिक लगा के चले आएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसी टाइप के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। और हाँ, कम स्टूडेंट के लिए हम 500 प्राइस के इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक होगा, यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह, वीडियो लेक्चर वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एंड 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, कुछ आपका लाइव सेशन भी होगा यहाँ पे। 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह से याद आता है कि बिहार पंचायत राज विभाग की वैकेंसी, तो जाहिर सी बात है बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन ऐसे भी काफी फेमस क्वेश्चन है। तो ये चंपारण कहाँ पे, तो बिहार में ही यहाँ पे। और चंपारण सत्याग्रह में 1917 में देखने को मिलती है। हालांकि ये सत्याग्रह से पहले थोड़ा सा अगर हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो वर्ष 1916 में क्या होती है, लखनऊ अधिवेशन होती है। इस लखनऊ अधिवेशन में ना, जिस तरह आज भी देखो ना कांग्रेस का काफी सारा मीटिंग होता है या बीजेपी का काफी सारा मीटिंग होता है, तो उस समय भी काफी सारा मीटिंग होता है, हर साल मीटिंग होता था। तो उस समय भी कांग्रेस का मीटिंग हुआ था, 1916 लखनऊ में हुआ था, जिनको लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और काफी सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। और इस आंदोलन में बिहार से किसने भाग लिया था, राजकुमार शुक्ला लिए थे। और राजकुमार शुक्ला गए 1916 में ही, देखते हैं गांधी जी भी 1916 लखनऊ अधिवेशन में पहुंचते हैं, राजकुमार शुक्ला ही पहुंचते हैं। और राजकुमार शुक्ला अपना दुखनामा सुनाते हैं गांधी जी को। अब गांधी जी को दुखनामा सुनाते हैं तो गांधी जी कहाँ पे आते हैं, चंपारण आते हैं यहाँ पे। तब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, तो राजकुमार शुक्ला तो संबंधित है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जेबी कल्पनाली भी संबंधित है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या, राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित है। मगर यहाँ पे देख रहे हैं राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं, इनके अलावा भी काफी कोई और संबंधित है। तो थोड़ा सा आपको इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डी को टिक लगा के चले आइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और 3 क्वेश्चन भी काफी अच्छा है यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है। वह ताप बिंदु जिस पे ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, और गैस को क्या बोलते हैं, गैस को गैस ही बोलते हैं। यहाँ पे अवस्थाओं में एक साथ रह सकती है, वो क्या कहलाता है यहाँ पे। अब मान लीजिए ये क्या है, एक सॉलिड है यहाँ पे, एस मतलब बर्फ जिनिस बोल सकते हैं, ये सॉलिड फॉर्म है, वाटर लिक्विड फॉर्म है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, गैस अवस्था में। अब तीनों एक फॉर्म में रह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं त्रिक बिंदु बोलिए, ये ट्रिपल पॉइंट बोल सकते हैं। तो यही तो बोलेंगे यहाँ पे। तो जहां भी ऑप्शन में ट्रिपल पॉइंट हुआ, त्रिक बिंदु होगा, उनको आप लोग टिक लगा के चले आएंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे, जिनको क्वेश्चनांक बोलते हैं यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन बी देखिए गलनांक यहाँ पे, जिनको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। तो ना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिनको क्वेश्चनांक भी नहीं हो जाएगा, गलनांक भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। फ्रीजिंग पॉइंट बात करें, फ्रीजिंग हिमांक, ये नहीं हो जाएगा यहाँ पे। त्रिक बिंदु, जिनको हम बोलते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, ऑप्शन यहाँ पे डी को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे, एंड डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन 4 देखें यहाँ पे। 4 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम को यूज किया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, यदि एक पंख मान लीजिए और एक रबर है, रबर का गेंद है और एक लकड़ी का गेंद है, 3 प्रकार का गेंद है। पंख आप कुछ भी समझ लीजिए, स्टील समझ लीजिए, 3 प्रकार का गेंद है यहाँ पे, स्टील इनको समझ लीजिए, स्टील का गेंद समझ। अच्छा, हम डायग्राम यहाँ पे सेट किए हैं, इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जूमिंग कर कम करते हैं, आई थिंक आपको समझ में अब आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यदि एक पंख आप बोल सकते हैं, एक स्टील का गेंद आप मान लीजिए यहाँ पे, एक रबर का गेंद, इनको आप रबर का गेंद मान लीजिए, और एक लकड़ी का गेंद, इस लकड़ी को गेंद मान लीजिए। गेंद को निर्वात में एक समान, निर्वात जहाँ पे गैस हवा वगैरह कुछ नहीं है, एक वैक्यूम आप समझ लीजिए, एक समान अगर हम तीनों गेंद को गिराते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो गेंद क्या पहले रबर की स्टील का गेंद गिरेगी, या पहले यहाँ पे रबर का बॉल गिरेगी, या उल्ट का बॉल गिरेगी। अच्छा, ऑप्शन में भी कुछ इसी टाइप का सेट हो गया। यहाँ पे लिखा है पंख सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगी, पंख मतलब स्टील का गेंद सबसे जमीन पे पहले पहुंचेगी क्या, निर्वात में पूछा, वैक्यूम में, जी नहीं। यहाँ पे रबर का गेंद सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगी क्या, जी नहीं। लकड़ी का गेंद सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगी, जी नहीं। तीनों एक साथ पहुंचेगी, बिल्कुल। यहाँ पे बात करने वाले वैक्यूम, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, तीनों एक साथ ही पहुंचने वाली यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक लगा के चले आएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे हम डायग्राम तो सेट नहीं कर पाए, लेकिन यूरोप में बात करने वाले टोटल कितना देश आता है, तो टोटल 51 देश आता है यहाँ पे। वही एशिया में बात करने वाले हैं तो टोटल 50 देश आते हैं यहाँ पे। अफ्रीका में बात करने वाले हैं, सबसे अगर देश अधिक बात करें तो अफ्रीका में यहाँ पे 54 देश आते हैं। वही उत्तरी अमेरिका में बात करने वाले हैं, नॉर्थ अमेरिका में, तो लगभग 23 देश आते हैं। तो क्या पूछा है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है यहाँ पे, तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है यहाँ पे। तो आप लोग सी को टिक लगा के चले आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आपको इन सब के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जानकारी होना ही चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एंड फिर से बेसिक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। एंड है मिलान करें, जैसे कि अंग का राजधानी कहाँ पे है। और देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन है, अंग पहले कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए। अंग का राजधानी है चंपा। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट का क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। अब काशी किसका राजधानी है यहाँ पे, तो काशी का अगर राजधानी पूछे तो वाराणसी है यहाँ पे। जाते भी होंगे काफी कोई यहाँ पे, काशी वाराणसी के नाम से आप काफी ज्यादा सुनते होंगे। वत्स्य की कौशाम्बी है यहाँ पे। एंड ऑप्शन यहाँ पे मिलान करें, ए का अगर बात करें 2, तो ए का आंसर क्या है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सबसे पहले डी और सी और डी को कैंसिल कर देंगे। काशी का आंसर क्या, वाराणसी है यहाँ पे। बी का आंसर क्या हो जाएगा, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो मुझे ये 2 तो रहने देना पे। कौशल की राजधानी क्या है यहाँ पे, वत्स्य की कौशाम्बी यहाँ पे। मतलब डी को यहाँ पे, डी का क्या है 3 यहाँ पे, डी का कितना है 3 यहाँ पे। आंसर यहाँ पे बी को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा, एंड बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ा मिट्टी कौन सा वर्ग है यहाँ पे। क्वेश्चन 7 है, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है, काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी। आई थिंक आपको इन सब मिट्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जैसे कि काली मिट्टी का यूज हम कॉटन वगैरह बनाने में करते हैं, और काली मिट्टी आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखेगी, तो गुजरात वाले साइड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहीं से तो सबसे ज्यादा कपड़ा वगैरह आता है, क्योंकि वहीं पे कॉटन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक उत्पादन के लिए किस उत्पादन, मतलब कॉटन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है यहाँ पे। लेकिन बलुआ मिट्टी आप लोग जानते हैं कि जहाँ भरना होता है या जोड़ जाड़ करना होता है, तो बलुआ मिट्टी का ही हम लोग यूज करते हैं। लाल मिट्टी घर वगैरह बनाने में भी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। एक तरीका से थोड़ा हार्ड होता है लाल मिट्टी पे, लेकिन ये कछारी मिट्टी है गैस। ऑप्शन डी को टिक लगा के चले आइएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था यहाँ पे,
तो क्वेश्चन था कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी कौन है, तो कछारी मिट्टी। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत के 33% में अगर हम बात करें अप्रोक्स, तो कछारी मिट्टी देखने को मिलती है। कछारी मिट्टी को गैस जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो एक बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष पद पे त्यागना चाहे तो अपना त्याग पद किसको देगा, मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल या उपाध्यक्ष को देगा, या भारत के राष्ट्रपति को देगा, किसे देना पसंद करेगा। एंड हालिका अगर इनका आंसर का बात करेंगे उपाध्यक्ष हो जाएगा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इनके बारे में, अनुच्छेद 179 में इनके बारे में चर्चा किया गया। हालिका आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का या मंत्रिपरिषद में काफी सारे मंत्री होता है, उनका जो नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है एक राज्य में, और वही अगर सेंट्रल लेवल पूछे तो राष्ट्रपति करता है। अच्छा, हमारे ये संविधान के किस अनुच्छेद में ये इनके बारे में चर्चा किया गया, 64 में इनके बारे में चर्चा किया गया। तो उनका आपको एटलीस्ट इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। वही भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो 52 से लेकर 62 तक में आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो राष्ट्रपति के बारे में ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई किससे लिया था यहाँ पे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गैस मुंबई किससे लिया था, डचों से लिया था, फ्रांसीसी से, या डेनिश से, या पुर्तगाल से लिया था। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने गैस पुर्तगाल से लिया था। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इनके अलावा थोड़ा सा और देखें, जैसे कि डच अगर फैक्ट्री कब स्थापना की थी, तो 1602 में देखने को मिलती है। वही अगर फ्रांसीसी बात करने वाले हैं तो 1664 में देखने को मिलती है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं, अच्छा पुर्तगाल को अगर हम देखें तो ये सबसे पहले भारत में आता है, सबसे बाद भारत से जाता है। 1698 में ही 1498 में ही ये भारत में अपना फैक्ट्री का स्थापना कर लेते हैं। कहाँ पे, कोची केरल में स्थापना कर लेते हैं यहाँ पे। और डच काफी समय पुर्तगाल काफी समय तक भी रहा था, और दहेज में क्या शादी किया था, उनकी दहेज में पुर्तगाल की जो रानी थी उनसे शादी किया था ब्रिटिश का राजा, तो उनको दहेज में दे दिया गया था, और फिर वहाँ पे कारखाना वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगाया गया था। क्वेश्चन 10 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरुआत किया गया था, तो 1853 में, 1850 में, 1840 में, 1890 में। तो भारत में पहले रेलवे लाइन की शुरुआत अगर हम देखें तो 1853 में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, पहली जो रेलवे लाइन है किसके शासनकाल में शुरुआत किया गई थी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में इनकी शुरुआत देखने को मिलती है। अच्छा, पहली जो रेलवे लाइन थी वो कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। एक बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये पहली जो रेलवे लाइन थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो एक बेसिक रूप में आप ये सब जानकारी रख सकते हैं। एक कंटेंट है तो ज्यादा क्वेश्चन का लेवल भी डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बेसिक ही पूछा जाए यहाँ पे। एंड सो हम 10 क्वेश्चन ही लेके आए थे, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था आप लोग के बीच में यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम आप लोग के लिए क्लास लेके आए हैं, और क्लास के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा 500 में, जिसमें आपका मॉक टेस्ट हो सकता है, क्लास हो जाएगा, सारा कंप्लीटेड मिल जाएगा, और कुछ लाइव भी मिलेगा, कुछ रिकॉर्डेड भी मिलेगा यहाँ पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखें।